आज साधन पाद का 55वां सूत्र है। यह सूत्र इस अध्याय का आखिरी सूत्र है और यह सूत्र प्रत्याहार की बहुत ही गहनतम साधना के बाद जो हमें अवस्था प्राप्त होती है, जो स्टेट प्राप्त होती है, उसकी चर्चा कर रहा है। कह रहे हैं उससे इंद्रियों पर वश्यता की सर्वोत्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। उससे मतलब प्रत्याहार के लगातार अभ्यास से। प्रत्याहार जहां इंद्रियां अब बाहर विषयों की तरफ लालायित नहीं हो रही, बल्कि मेरे अनुसार चल रही है। मैं चाहूं तो उनको अंदर ले आऊं, चाहूं तो बाहर ले जाऊं। जब ये प्रैक्टिस हम लगातार करते रहते हैं और जहाँ सारी सेंसेस मन के साथ हमारे कंट्रोल में आने लगती हैं और ये प्रैक्टिस चलती रहती है, क्योंकि एक दिन की प्रैक्टिस तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिस है लंबी। कि आंख जाए बाहर तो उसके मन देखे कि क्यों जा रही है, ज़रूरत है। कान जाए, ज़रूरत है। ज़रूरत है तो जाए, नहीं तो लौट आए। जब ये प्रैक्टिस होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, अब एक अवस्था प्राप्त होती है। वो अवस्था है मालकियत की, स्वामी की, राजा की। अब व्यक्ति अपनी इंद्रियों का, अपने मन का मालिक हो जाता है। अभी तक जीवन की पूरी यात्रा में इंद्रियां और मन मालिक था। जहां जहां उसने कहा वहां वहां हम गए, देखा, खाया, पिया, घूमा फिरा। अब हम मालिक हैं। अब लगाम हमारे हाथ में है, पहले इंद्रियों के हाथ में चली गई थी। ये सूत्र कह रहा है कि पूरी तरह से वश आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। क्योंकि ये इंद्रियां हैं जो हमें बाहर से जुड़े हैं। लेकिन यदि बाहर से ही जुड़े रहे तो अंदर कैसे जाएं? तो अंदर जाने के लिए बाहर जहां जुड़े थे, एक तो यह है कि उनसे हम आंख जबरदस्ती बंद कर लें तो हम अंदर जुड़ गए। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो आंख बंद कर ली और सो गए, लेकिन सुबह उठे जगत फिर खड़ा है। हम मालिक नहीं बने, वो तो थोड़ी देर का था। यहां मालिक हो गए, क्योंकि बिना मालिक बने अंदर की यात्रा हो नहीं सकती। फिर ध्यान में वही ख्याल, वही विचार घेरते रहेंगे। अब हम मालिक हो गए। जब हम मालिक हो जाते हैं तो बाहर जो वस्तुएं हैं, जो विषय है, जो पदार्थ है, जो संबंध है, जो रूप है, जो शब्द है, जो भी कुछ बाहर है, वो बस वैसा का वैसा रह जाता है। बाहर झोपड़ी हो या महल, बाहर की अमीरी हो या गरीबी, जैसा जो बाहर है, अब उससे मेरा नाता नहीं रहा, उससे कोई सुख और दुख नहीं रहा। क्योंकि जो बाहर है उसी से तो सुख आता है और दुख आता है। वहीं पर हमारा मान होता है, वहीं हमारा अपमान होता है। वहीं पर कुछ प्रॉफिट होता है, वहीं कुछ लॉस होता है। जो बाहर है उससे जीवन भर हिलते हैं हम। लेकिन प्रत्याहार की इस प्रैक्टिस में जो हमें अंदर के साथ जोड़ती है, बाहर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देती है। अब सुख का और दुख का प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि इंद्रियों के मालिक हो गए। सुख इंद्रियों को जो अच्छा लगे वही है, दुख इंद्रियों को जो बुरा लगे वही है। अब मालिक इंद्रियों के हो गए तो क्या सुख रहा और क्या दुख रहा? तो जैसे ही हम मालकियत प्राप्त करते हैं, अब हम अंदर की तरफ आराम से जा सकते हैं। अब पतंजलि के बाकी 3 अंग, धारणा, ध्यान और समाधि, सहज रूप से हो सकते हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, ध्यान में कोई बाधा नहीं आएगी,
क्योंकि बाधाएं जो आती हैं उसकी प्रैक्टिस हमने पहले ही कर ली। बाधाएं क्या आती हैं? इंद्रियां बाहर भागती हैं, मन बाहर भागता है, यही बाधा है। सांस कंट्रोल में नहीं रहते, शरीर कंट्रोल में नहीं रहता, यही बाधा है। आसन से शरीर को कंट्रोल कर लिया, प्राणायाम से सांस को कंट्रोल कर लिया, और निरंतर प्रैक्टिस से, प्रत्याहार से इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल कर लिया। तो ध्यान में बैठने पर हमारा जो शरीर हिलता डुलता है या मन भागता है, वो तो पहले ही हमने ट्रेन कर लिया उसको। अब जब हम ध्यान में बैठेंगे, अब जब धारणा करेंगे और समाधि तक पहुंचेंगे, तो रुकावटें तो हट गई। वो रुकावटें हटी जो स्थूल थी, जो दिखती थी, जो बाहर से आती थी। अभी रुकावटें आएंगी, अंदर की आएंगी, संस्कारों की आएंगी, विकारों की आएंगी, आदतों की आएंगी। कम से कम बाहर की तो नहीं आएगी। बाहर का रूप तो आकर्षित नहीं करेगा, बाहर के शब्द तो नहीं हिलाएंगे। क्योंकि हम दो तरफा से मार खाते हैं, एक बाहर से, एक अंदर से। दो तरफा से दुखी होते हैं, एक बाहर से, एक अंदर से। दो तरफा से सुख भी लेते हैं, एक बाहर से, एक अंदर से। दो तरफा से हम अपने आप मान में रहते हैं। कोई बाहर मेरा मान कर रहा है और हम अपने आप को ही मान दिए जा रहे हैं अंदर से। तो दो तरफी तलवार ऐसी है। हम आंख बाहर खोलते हैं, जो दुखी व्यक्ति है बाहर खोलता है तो वहां भी दुख दिखता है, आंख बंद करके बैठ जाता है तो वहां भी दुख दिखता है। लेकिन इस प्रैक्टिस में बाहर की जो झंझट थी उससे संबंध टूट गया, क्योंकि अब हम उसके मालिक हो गए। अब सारी जो पुरुषार्थ है, सारी जो मेहनत है, सारी जो शक्ति है, वो अंदर लगेगी, केवल एक तरफ लगेगी। शत्रु का दो द्वार थे, एक द्वार बंद हो गया। अब केवल एक ही तरफ से, अंदर से ही, चित्त में पड़े हुए संस्कार से ही आ सकता है, बाहर से नहीं आएगा। तो पतंजलि ने जब तक बाहर के रास्तों को बंद न कर दिया, तब तक उन्होंने अंदर की यात्रा की चर्चा ही नहीं की। वो सबसे पहला ही अंग ध्यान बता सकते थे। जैसे आज हम सोचते हैं सबसे पहले ध्यान ही कर लो, चलो ध्यान में बैठ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं नहीं, ध्यान में बैठे तो लगता ही नहीं है। जो अंग सातवां था, जिसके लिए 6 की प्रैक्टिस थी, वो तो हुई नहीं, और सीधे हमने काम तो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। अभी पहले बहुत लंबी यात्रा है, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, फिर एक बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद ग्रेजुएशन आपको पीएचडी मिलेगी। हम सोचते हैं ध्यान इतना सरल है। पतंजलि को लगता था ध्यान सरल नहीं है, इसलिए उन्होंने सारी प्रैक्टिस पहले बता दी। क्योंकि ध्यान सरल होता ही नहीं है। मन से ऊपर उठना सरल होता ही नहीं है, मन के अमन हो जाना सरल होता ही नहीं है। वो मन जो जीवन भर मेरे साथ था, उसको कैसे हम एकदम वैनिश कर दें? जो सुख दुख लाभ हानि में था, वो कैसे चला जाए? तो प्रत्याहार से हम बाहर से जो भी कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, उन रुकावटों को हमेशा के लिए रोक लेते हैं। अब हमेशा के लिए मालिक हो गए। जैसे होता है ना, आपको लगता है नहीं ये खाने का आइटम सूट नहीं करता, तो आप कहीं पार्टी में गए, बुफे लगा हुआ है, तो अब आप उसकी तरफ जाएंगे नहीं, वो सूट नहीं करता आपको। ठीक है, वो है, अपनी जगह है। मतलब आप अब उसके स्वामी बन गए। आप उस रस के, उस टेस्ट के, जो आपको सूट नहीं कर रहा है, उसके स्वामी हो गए। लेकिन वो ऊपर का है, अंदर उसका टेस्ट पड़ा है। यहां पर बात आती है कि अंदर से भी टेस्ट खत्म हो गया उसका। आप इतना कंट्रोल कर लिया। स्वामी शब्द यहीं से आया है। स्वामी का मतलब ही है जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वही स्वामी है। और मैं कहूं मैं गोस्वामी हूं, तो गो कहते हैं इंद्रियों को। ग मतलब जो गमन करे, जो गति करे।
तो गो मतलब इंद्रियों, और स्वामी मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो भी है वह गोस्वामी है। और ब्राह्मण कौन है? जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया है, वो ब्राह्मण है। मुनि कौन है? जिसने मन को कंट्रोल करके लगातार मनन में रहा, वो मुनि है। ऋषि कौन है? जो अपने स्वरूप की खोज कर रहा है, वो ऋषि है। तो जब तक हम इंद्रियों के स्वामी नहीं बनेंगे, हम अंदर की यात्रा कैसे करेंगे? पहले तो सबसे स्थूल जो चीज़ है, शरीर की इंद्रियां जो बाहर से कनेक्ट कर रही हैं, उनसे अपने आप को हमें उनका स्वामी बनकर अपने आप को रखना होगा। तो स्वामी यदि एक बार हो गए, तो फिर दिनचर्या में कोई रुकावट नहीं। अब आप कुछ भी खाएं पिएं, उठें बैठें, बोलें चालें, घूमें फिरें, स्वामी बनकर कुछ भी करें। सब करेंगे, पार्टी भी जाओगे, अच्छे कपड़े भी होंगे, शादी में भी जाएंगे, सब इंजॉय भी करेंगे, ऑफिस भी संभालेंगे, धन भी कमाएंगे, लेकिन हमने पहले ही अपने का स्वामी बनकर बैठ गए। अब हम जो कर रहे हैं वो आसक्ति से नहीं कर रहे, चाहने के लिए नहीं कर रहे, बस वो स्किल्स हैं मेरे पास में, परमात्मा ने दिया है, और हम एक सबकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्वामी होकर कर रहे हैं। एक है वो स्वामी हो गए, तो हम जो कार्य कर रहे हैं मान के लिए कर रहे हैं, सम्मान के लिए कर रहे हैं, और सम्मान नहीं मिला तो हम दुखी हो गए। स्वामी में सम्मान नहीं मिला तो भी वैसे ही थे, सम्मान मिल रहा था तो भी वैसे ही है। तो स्वामी होना पतंजलि की जो अंतरंग साधना है उससे पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि इंद्रियों के स्वामी नहीं हुए, तो जैसे उदाहरण आता है विश्वामित्र का, कि वो तपस्या कर रहे थे और इंद्र का सिंहासन डोला, उसे लगा ये तो स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा देंगे, तो मैं किसी तरह से इनकी तपस्या को भंग करूं। तो मेनका भेज दी थी ना, तो मेनका से उनका जो ध्यान है वो भंग हो गया, क्योंकि वहां पर उन्होंने सीधे ध्यान में उतरे, प्रत्याहार से इंद्रियों के स्वामी पहले नहीं बने। तो यदि इंद्रियों के स्वामी नहीं बने, तो कभी ना कभी वो इंद्रिय अपना काम कर देगी, क्योंकि वो जो रूट था वो तो पूरी तरह से टाइट नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, वो प्रैक्टिस नहीं हुई। इसलिए बहुत ऋषियों का हमारे पुराणों में उदाहरण इसलिए आता है कि जो विधिवत प्रैक्टिस है, क्रमशः जो अभ्यास है, वो अभ्यास व्यक्ति को धीरे 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 इस तरह से तैयार कर देता है कि उसकी फिर ध्यान और समाधि हिलती नहीं, उसकी जो स्टेट है वो डगमगाती नहीं, वो अपनी उस चेतना की अवस्था में लगातार बना रहता है। तो पतंजलि का ये जो सबसे साधन पाद का अंतिम सूत्र यही कह रहा है, यहां छोड़ रहा है कि अब व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी हो गया, वश प्राप्त कर लिया। और यदि इतना ही हो जाए, अब ध्यान करो ना करो, समाधि में पहुंचो या ना पहुंचो, इतना ही काफी है कि हमारी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हो जाएं। इतना ही काफी है कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो जाए। मैं बॉस, जैसे अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण हाँक रहे हैं, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, मालिक कृष्ण बने हैं, अर्जुन को पीछे बैठा दिया, तू पीछे बैठ। अब जहां कृष्ण लेकर जाएंगे रथ वहां चलेगा, ना कि जहां अर्जुन कहेगा वहां चलेगा, क्योंकि लगाम कृष्ण के हाथ में है। अर्जुन मन है, इंद्रिय है, वो पीछे चला गया। मालिक कॉन्शियसनेस है जो कृष्णा है, वो आगे लगाम पकड़कर बैठ गए। बिल्कुल ये उदाहरण इसी प्रत्याहार का है कि जो मन और इंद्रिय है, अब वो मालिक नहीं, वो घोड़ों की लगाम को पकड़े हुए नहीं है, बल्कि चेतना ने पकड़ लिया है लगाम, अब हम स्वामी हो गए। तो इसकी जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम सुबह उठने से रात सोने तक करते रहें।
और आप पाएंगे आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना एनर्जेटिक होते जाएंगे। एनर्जी सबसे ज़्यादा बहती है इंद्रियों से, और इंद्रियों के यदि स्वामी हो गए तो हम ऊर्जा से भर गए। ऊर्जा मतलब जिसको ब्रह्मचर्य कहा है, ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा बह रही है आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, द्वारों से, हिलने से, डुलने से, सोचने से, विचारों से, संशय से, दुख से, भय से बह रही है, बह रही है। जब पैदा होता है बच्चा तो ऊर्जा से भरा होता है, और बढ़ती उम्र के साथ ऊर्जा बस वो कम करता जा रहा है, और जब मरता है तो ऊर्जा विहीन होकर मर जाता है। ऊर्जावान पैदा होता है और ऊर्जा धीरे धीरे खत्म करता हुआ ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जैसे कोई धनी हो बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे खर्च कर रहा हो, पैसा करता ही जा रहा हो, करता ही जा रहा हो, तो एक ना एक दिन वो खत्म हो ही जाएगा, खाली हो ही जाएगा। तो हम प्रत्याहार के माध्यम से अपनी बाहर बहती हुई ऊर्जाओं को इकट्ठा करने लगते हैं। अब जब ऊर्जा इकट्ठी हो गई, एनर्जी इकट्ठी हो गई, आप ऊर्जावान जिसको कहा है, जिसको प्राणवान कहा है, जिसको ओजवान कहा है, जिसको तेजस्वी कहा है, ओजस्वी कहा है, ये सारे शब्द आते हैं। जिसको ब्रह्मचारी कहा है, जिसको स्वामी कहा है, मतलब जिसने कंट्रोल कर ली अपनी एनर्जी को। अब वो एनर्जी इकट्ठा हो गई तो क्या होगी, उस एनर्जी का करेंगे क्या? अब वो बाहर तो जा नहीं रही है एनर्जी, अब वो अंदर ही है एनर्जी। और जब वो इकट्ठी होकर एनर्जी अंदर आ जाती है तो उसका काम सबसे पहला होता है चित्त की सफाई करना। इकट्ठी एनर्जी और कुछ भी नहीं करेगी, सबसे पहले आपको रिलैक्स करेगी। जैसे नींद, गहरी नींद क्या करती है? सबसे पहले रिलैक्स करती है, जो बाहर एनर्जी बह रही थी उसको थामती है, और बहुत ही मन की परत दर परत, बुद्धि के स्तर, इंद्रियों पर, शरीर के हर सेल को एनर्जी से भर देती है। और फिर हम अगले दिन एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन प्रत्याहार एक ऐसी प्रैक्टिस है जो नींद में रात को अनजाने में होता है, वो पूरे दिन हम वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, कि जब ज़रूरत नहीं तो बंद है आंखें, ज़रूरत नहीं तो बंद है कान, ज़रूरत नहीं तो गति नहीं है शरीर को। जब व्यायाम कर रहे हैं तो गति दे रहे हैं, और जब व्यायाम नहीं कर रहे तो मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह बैठ गए हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में सब मूर्तियाँ इसलिए बनाई गई, चाहे वो बुद्ध की हो, भगवान कृष्ण की हो, मतलब आवश्यकता नहीं तो स्टैचू हो जाओ, एनर्जी को रोक लो, इकट्ठा कर लो। ध्यान यही तो है। एनर्जी सबसे पहले हम बैठते हैं, मतलब जो बाहर बह रहा था सबको रोक लो, इकट्ठा कर लो, मुट्ठी बांध लो। अब जब उस ऊर्जा को हमने इकट्ठा कर लिया, एनर्जी इकट्ठी हो गई, अब क्या करना है? उस इकट्ठी एनर्जी का क्या करना है? अब इसके लिए उस एनर्जी के साथ क्या दिशा देनी है, क्या गति देनी है, अब उसके लिए 3 प्रैक्टिस की बात होने वाली है। यदि एनर्जी ही इकट्ठा नहीं हुई, धारणा का मतलब है इकट्ठा होना, अब एनर्जी ही इकट्ठा नहीं हुई, अब शक्ति ही नहीं है, तो मुट्ठी कैसे बांधेंगे? बहुत ही कमजोर व्यक्ति को कहा जाए कसकर मुट्ठी बांध के तो दिखाओ, बहुत ओल्ड एज में मुट्ठी बांधना मुश्किल हो जाता है, और मुट्ठी को कसना मुश्किल हो जाता है। आप उनके हाथ को पकड़ें और कहें कि जरा कस के दबाओ, तो आप पाएंगे कि वो थोड़ा सा जैसे छुआ ही है उन्हें, और उन्होंने सारी शक्ति लगा दी, और हमें लगा कुछ भी दबाया ही नहीं, क्योंकि अब इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं, शक्ति वहाँ पर आ ही नहीं पा रही है। धारणा क्या है? सारी जो शक्ति इकट्ठा हुई है, इकट्ठा होकर अब एक जगह पर लगानी है उस शक्ति को। तो प्रत्याहार शक्ति का संचय करता है, ऊर्जा को इकट्ठा करता है, क्योंकि हम ये शरीर और कुछ भी नहीं, एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, बाहर बहती हुई एनर्जी है। और प्रत्याहार क्या है? बाहर बहती हुई एनर्जी के सारे द्वारों को बंद करके ऊर्जा को इकट्ठा करना है अंदर। अब जब ऊर्जा इकट्ठी हो गई,
अब उसको एक दिशा देनी है। वो जो दिशा है उसको पतंजलि आगे अगले सूत्र में, अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में बता रहे हैं कि वो धारणा है। अब उसको धारणा का रूप देना है। वहां भी एक और प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इकट्ठा करना ही काफी नहीं, उस इकट्ठी एनर्जी का क्या करेंगे हम, कहां लेके जाएंगे, क्या गति होगी, शरीर में कौन से ऐसे अंग हैं, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर उस ऊर्जा को हम केंद्रित करेंगे। तो वो जो स्थान है हमारे ही अंदर, अब उसकी चर्चा पतंजलि करेंगे। तो ये हुआ प्रत्याहार हमें मालिक बनाता है, राजा बनाता है। राजयोग जिसको कहा है, राजाओं की तरह जीवन जीना। एक धन के आधार पर राजा है, एक इंद्रियों और मन के स्वामी के आधार पर राजा है। बाहर की राजाई आती है जाती है, लेकिन अंदर की राजाई एक बार आ गई तो भीतर का द्वार खुल जाता है और साधक राजयोग में प्रवेश कर जाता है। राजयोग का मतलब ही है राजा होने के बाद जब योग में आप उतरते हैं तो वह राजयोग है। मतलब हम राजा हो गए हैं पूरी प्रकृति का, पूरे शरीर का, अपनी सारी हरकतों का, सारी क्रियाओं का, सारे मन के ख्यालों का, सारे निर्णयों का, सारी बहती ऊर्जाओं का, सारे श्वासों का, शरीर की सारी हरकतों का हम राजा हैं। तो यहाँ तक आकर पतंजलि इस चैप्टर को पूर्णता देते हैं, राजा बनाकर इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अब अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। अभी तक वो बाहर की यात्रा की बात कर रहे थे, अब वो अंदर की बात करने वाले हैं कि राजा तो हो गए, अब उस राजाई का करिएगा क्या। जैसे धन तो हो गया, अब उस धन का करेंगे क्या। तो धन का सही प्रयोग भी तो आना चाहिए, नहीं तो धन गलत जगह पर लग सकता है, ऊर्जा गलत जगह पर लग सकती है। अणु शक्ति इकट्ठा तो कर ली, लेकिन गलत प्रयोग भी हो सकता है। तो वो सही प्रयोग हो, इसके लिए आगे के चैप्टर हैं।